हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। व्हाट इज़ एग्जैक्टली द G20 ग्रुप ऑफ 20, इसका जेनेसिस क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये जो समिट होती है इस साल समिट कहाँ पर हो रही है, इसमें जो G20 में 20 कंट्रीज़ हैं, ये कौन कौन से 20 कंट्रीज़ हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट G20 इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो G20, तो G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 इज़ अ फॉरम, तो ये एक फॉरम है। तो जिसमें क्या आता है, दैट इज़ अ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं। और इस कहने को ये ग्रुप ऑफ 20 हैं, पर इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन है। एक आपका आएगा यूरोपियन यूनियन और दूसरा आएगा अफ्रीकन यूनियन। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ अ फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसमें आपके 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन है। एक अफ्रीकन यूनियन है और दूसरा आपका यूरोपियन यूनियन है। अब इसमें 19 कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं? एक है अर्जेंटीना, तो आपको ये याद रखने होंगे सारे कंट्रीज़, क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन से कंट्रीज़ हैं या कौन से कंट्रीज़ नहीं हैं। सो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया 2 ए पे आ गए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड आएगा आपका थर्ड आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आएगा कनाडा, कनाडा के बाद आएगा चाइना, चाइना के बाद आएगा फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएसए। तो ये आपके 19 कंट्रीज हो गए। और 2 रीजनल बॉडीज हो गई, जिसमें आपका आएगा अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें आपका ग्रुप ऑफ 20, दीज आर नॉट 20 कंट्रीज, तो देयर आर 19 कंट्रीज प्लस 2 यूनियन। और कौन कौन से हो गए? यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। ओके, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें 20 कंट्री से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो 19 कंट्रीज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएसए। तो ये ग्रुप ऑफ 20 में ये आपके सारे कंट्रीज आ गए। अब इसकी जेनेसिस क्या है? तो बेसिकली 1999 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। ओके, तो जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1919 में इसकी जेनेसिस हुई थी। तो जस्ट एक फॉरम था। तो फॉरम किसका था? जस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स का और बैंक गवर्नर, जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं, लाइक हमारे इंडिया में आरबीआई है। जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो 1919 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और एक फोरम स्टार्ट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का, टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। 1919 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इसका मेन रीज़न था। और जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और साथ में उनके बैंक्स के गवर्नर है, सेंट्रल बैंक गवर्नर, उनका एक फोरम बनाया गया था। तो ओके, वहाँ पर बाद में जितने भी स्टेट के हेड और कंट्री के हेड या कंट्री की गवर्नमेंट के हेड, तो उसको फिर G20 में अपग्रेड कर दिया गया। तो G20 वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2007। ओके, जब 2007 में अगेन से फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2007 में आया था, तो उसको फिर बाद में अपग्रेड कर दिया गया था हेड ऑफ द गवर्नमेंट तक। पहले तो आपका था जस्ट बैंक गवर्नर तक और फाइनेंस मिनिस्टर तक। और ये 1919 में ये फाउंडेशन रखी गई थी। आफ्टर द 2007 के बाद इसको G20 को हेड ऑफ द गवर्नमेंट में अपग्रेड कर दिया गया था। 2007 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। अब इसका पर्पस तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड द गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ओके, तो यहाँ सब आपको क्लियर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? रीशेपिंग में, स्ट्रेंथनिंग में। ओके, अब जितना भी हमारे वो डिफरेंट लेवल की इकोनॉमी है, शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। अब इसमें क्या होता है कि हर साल एक समिट होती है। ओके, G20 की हर साल समिट होती है। तो इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो कहीं पर भी नहीं है। ओके, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट, परमानेंट हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। तो आपको याद रखना होगा, देयर इज नो परमानेंट हेडक्वार्टर। तो हर साल इसकी फाइनेंशियल सॉरी इसकी एनुअल समिट होती है। तो उसमें प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। ओके, प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहेगी। तो 2023 में इंडिया में हुआ था, उसके बाद ब्राज़ील में हुआ है। ओके, और इस साल आपका साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये आपको याद रखना होगा। तो जो प्रेसिडेंसी है ये एक ट्राइका से एक सपोर्ट करती है। तो ट्राइका बेसिकली क्या होता है, जो इस साल करंट में जो कौन सी प्रेसिडेंसी है, कौन G20 को हेल्ड कर रहा है, उससे प्रीवियस ईयर में कौन सी कंट्री ने G20 को हेल्ड किया था, और नेक्स्ट ईयर अगले साल आने वाली की प्रेसिडेंसी। तो ये ट्राइका होता है। 3 इसमें कंट्रीज आ जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो जैसे 24 में आपका ब्राज़ील है। ओके,
और 23 में आपका आ जाएगा इंडिया आ गया, 24 में आपका ब्राज़ील आ गया, 2025 में आपका क्या आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ट्राइका पे इसकी प्रेसिडेंसी सपोर्ट करती है और ये हर साल रोटेट करती है प्रेसिडेंसी, और दिस इज नो परमानेंट हेडक्वार्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं G20 की समिट के बारे में। G20 की समिट, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो फर्स्ट इसकी जो समिट हुई थी वो हुई थी 2008 में। ओके, G20 की फर्स्ट समिट। अब आपको क्लियर है, क्योंकि 1919 में तो ये जस्ट एक फार्म था। उसके बाद 2007 में इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट में अपग्रेड कर दिया गया। तो 2007 के बाद 2008 में इसकी जो फर्स्ट समिट होगी यूएस में होगी। ओके, वाशिंगटन डीसी में। उस टाइम पर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑन दैट टाइम, ऑब्वियसली जॉर्ज बुश। तो फर्स्ट जो आपको याद रखना होगा कि जो उसकी फर्स्ट समिट हुई है कहाँ पर हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो रिसेंट जो अब की है 20th, जो इस साल होगी 2025 में होगी, तो ये भी नवंबर में होगी। तो ये साउथ अफ्रीका में होगी, ओके, जोहान्सबर्ग में। ओके, साइलर रैमफोसा, तो ऑब्वियसली वो इसको होस्ट करेंगे। तो ये भी याद रखना है। तो क्लियर है। तो 20th G20, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल जो G20 है वो 20th G20 है। और जो 2026 में जो 21st G20 होगी, वो आपकी होगी दिसंबर 2026 में। और उसको भी कौन होल्ड करेगा, उसको भी कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, यूएस करेगी मियामी में। ओके, और हु विल बी द प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली द डोनाल्ड ट्रम्प विल बी द प्रेसिडेंट ऑन दैट टाइम। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई है 2008 में। ओके, 2023 में हुई थी आपकी इंडिया में 20th। ओके, तो ये 20th है जो इस साल होने वाली है साउथ अफ्रीका में, लास्ट ईयर हुई थी ब्राज़ील में। और 21st या यूएसए में अगले साल होगी। तो ये था आपका एक टॉपिक है G20। आई होप आपको इसका जेनेसिस क्लियर हो गया होगा कि क्या इसका पर्पस है और क्या कौन कौन से इसमें कंट्री है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।